हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और एक ईजी चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई नो मैक्सिमम बच्चों को डराती है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करो तो आपको डर नहीं लगेगा। अब इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको ये पता चलेगा कि यार सीबीएसई ना किन टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है ना। और ये दी बेस्ट है और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मे बी स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है कि सीएल की जगह बीआर आ जाएगा, इतना फर्क हो सकता है, वरना क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। मैं ही मान के चलूँ कि आप लोगों ने चैप्टर का वन शॉट देख लिया, नोट्स वगैरह डाउनलोड करके, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन शॉट मैंने करवा दिए हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है, उसको सब बच्चे जरूर ज्वाइन कर लें। और केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम है एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा उन सभी बच्चों का जो इस चैनल को डोनेट करते हैं, हेल्प हो जाती है। अदरवाइज सब कुछ इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड कंटेन कार्बन sp2 हैलोजन बॉन्ड। तो ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है और लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp2। अब एलाइल अगर मैं बनाऊं, आपके सामने एलाइल बनाया, तो एलाइल किसे कहते हैं? जब डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन लगा हो। अल्काइल किसे कहते हैं? जब सिंगल बॉन्डेड कार्बन से। बेंजाइल किसे कहते हैं? जब बेंजीन पे कार्बन हो और फिर उस पर हैलोजन हो। और विनाइल किसे कहते हैं? जब डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हैलोजन लग गया हो। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो विनाइल है वही इस कैटेगरी में लाई करता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से, क्योंकि आपको पता है ना कि डबल बॉन्डेड कार्बन ही sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अच्छा, ये भी मैं मान के चलूँ कि आप लोगों ने चैप्टर वाइज जो मैंने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक करवाया वो भी आपने देख लिया, क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए बेसिक बहुत जरूरी है। नहीं देखा तो सर्च कर लेना, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक बाय भारत पंचाल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं? जब डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन लगा हो। तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कौन कर रहा है? ये डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो इधर हैलोजन लगा हुआ है, तो हमारे पास जो एलाइल होगा बेटा जी वो ये होगा, दिस वन, ठीक है ना। अगली बात है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड अभी ऊपर किया, जब डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही आपका हैलोजन लग जाता है तो उसे क्या बोल देते हैं? विनाइल बोल देते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हैलोजन लगा है। अगला है, आउट ऑफ दिस बेंजीन CH Cl2, बेंजीन CH2 CH2 Cl विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं? जब बेंजीन पे कार्बन लगा और उस पर हैलोजन लगा हो। बेंजीन पे कार्बन और फिर उस पर हैलोजन, बेंजीन पे कार्बन और फिर उस पर हैलोजन, इस केस में है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। तो हाँ, क्लासिफिकेशन से कुछ क्वेश्चन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम। IUPAC नेम लिख लेते हैं भाई। जैसे ये है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा है? एलाइल है, विनाइल है, अल्काइल है, बेंजाइल है? कमेंट सेक्शन में बताना इसको, ठीक है। और हाँ, बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो भाई उनके आंसर जरूर करना, उससे ज़्यादा फील आएगी कि हाँ चलो यार बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप इसका नाम करने जा रहे हो तो इस साइड से नहीं, डबल बॉन्ड की साइड से प्रेफर करोगे। 1 2 3 4 5 है ना। 4 पे मिथाइल है, 4 पे Br है, तो इसका नाम हो जाएगा 4। Br को क्या बोल देंगे हम लोग? ब्रोम। और 4 पे ही CH3 भी है, 4 मिथाइल। और चेन में कितने कार्बन है? चेन में हमारे पास 5 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन, ठीक है ना। इसको हटा देता हूँ, आंसर कर लेते हैं यहाँ पे लगा के हम, ठीक है ना, तुम्हारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 4, 1 2 3 4, 2 पे इन ये हो गया, 1 पे ब्रोमो ये 1 पे Br है, 4 पे क्लोरो ये 4 पे Cl है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। प्रोप का मतलब कितने कार्बन होते हैं बेटा? प्रोप मीन्स होता है 3 कार्बन। 3 पे ब्रोमो है, यहाँ से मैं फर्स्ट पोजीशन इसको थर्ड बोल दूंगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे मिथाइल, यानी इधर कार्बन आएगा। और प्रोप 1 इन है ना, 1 पे डबल बॉन्ड लगा दो। अच्छा, मस्ट है कि आप इनके बॉन्ड जरूर पूरे कर लें। कहीं कह दो कि ठीक है सर ने तो कार्बन कार्बन लगा दिए थे,
वो थोड़ा टाइम सेविंग के लिए होता है, बट आप लोगों ने बॉन्ड पूरे करने हैं। मैं कर देता हूँ। जैसे इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे, तो यहाँ पर आ जाएगा H2, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा H, और यहाँ पर आ जाएगा H2, इधर आएगा H2, इधर आएगा H3। इस कार्बन के तो आई थिंक बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4, और इस कार्बन के पास क्या आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन किसे कहते हैं, 5 कार्बन को, ठीक है ना। और 2 पे Br है ब्रोमो, इधर क्या आ जाएगा CH3, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH, और इधर आ जाएगा CH3। अगला है इसका IUPAC नेम करना है, तो ये सिंपल है ना। मैं चाहूँगा इसका नाम आप कमेंट सेक्शन में करें, इसका नाम क्या होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है IUPAC नेम ऑफ CH3 ट्वाइस CH CH Cl CH3। इसका मतलब क्या है, CH CH, फिर इस पे Cl है तो इधर Cl आ जाएगा, इधर CH3, इधर है CH3, इधर है CH3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द चेन, तो ये हमारी चेन हो जाएगी। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम पोजीशन पे 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना, फिर हम लोग चलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अगर आप देखो इधर से 1 2 पे मिथाइल है, इधर से 1 2 पे Cl है, तो नाम किसका पहले आएगा बताइए। 1 2 3 4, 2 पे Cl है तो 2 Cl को क्या बोल देंगे, क्लोरो। 2 पे ही एक, 2 पे नहीं 3 पे है ना। ये मेरी वाली गलतियाँ मत करना, बिल्कुल ध्यान से देख के कर लेना। 3 मिथाइल, और चेन में कितने कार्बन हैं, चेन में 4 कार्बन है बेटा, तो चेन में 4 कार्बन को हम लोग क्या बोल देंगे, ब्यूटेन बोल देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जैसे कि है हमारे पास, अब इसका नाम क्या होगा भाई। अब इसमें हम देखेंगे कि लोवेस्ट लोकेंट सम रूल करे के अकॉर्डिंग इसका नाम पहले आ जाएगा 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 3 पे Cl है 3 क्लोरो, उसके बाद 2 2 डाई मिथाइल, चेन में कितने कार्बन है 4, तो इसे बोल देंगे ब्यूटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई ये भी सिंपल ही है ना, ये हमारी चेन हो जाएगी। और इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, वहाँ से करेंगे जहाँ से हमें सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है। तो अब नोटिस करोगे कि यहाँ पे सेकंड पे Br है, यहाँ पर सेकंड पे Cl है। तो अब कहाँ से करेंगे हम लोग, अब हम देखेंगे कि यार कहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ से। तो 2 पे Br है, 2 पे Br को हम लोग क्या बोल देंगे, 2 ब्रोमो, 4 पे Cl है 4 क्लोरो, चेन में कितने कार्बन है, चेन में 5 कार्बन है, तो पेंटेन। उसका नेक्स्ट है हमारे पास जैसे कि हो गया। अब इधर फंक्शनल ग्रुप आ गया है, तो फंक्शनल ग्रुप को हम फर्स्ट पोजीशन दे देंगे 1 2 3 4, है ना। अब देखिए 2 पे Br है, सो 2 Br को क्या बोल देंगे, ब्रोमो, है ना। 3 पे CH3 है 3 मिथाइल, चेन में कितने कार्बन है, चेन में 4 कार्बन है, ब्यूट, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है 2 इन, एंड 1 पे OH है 1, और इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली हम लोग प्रेफर करेंगे वहाँ से जहाँ से हमें डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। याद होगा ना, नेमिंग में आपने सीखी होगी कि आप मल्टीपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हो एज़ कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, तो 3 पे Br है, 3 Br को हम लोग क्या बोल देंगे, 3 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रोप, और 1 पे डबल बॉन्ड है 1 इन। अच्छा ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पर ना मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को हैंग होते हुए, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर ये करवाओ। चलो यहाँ पे मैं करवा देता हूँ इसको। अब देखिए सबसे पहले CCl थ्राइस CCl है, यानी कि C पे Cl लगा हुआ है, और फिर CCl थ्राइस था, इसका मतलब क्या है, किसी ने 3 बॉन्ड बनाए हैं CCl थ्राइस के साथ, मतलब एक यहाँ पर लगा दो C, उसके साथ 3 Cl होंगे, ये एक CCl थ्राइस हो गया, फिर यहाँ पर C, फिर इसके साथ 3 Cl होंगे, फिर ना फिर सबसे नीचे ये C, इसके साथ 3 Cl होंगे। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम हमारा है चेन सेलेक्ट करना, तो ये हमारी चेन हो जाएगी, है ना। उसके बाद ठीक है, ये चेन हो गई। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग
1 2 3। ये कॉम्प्लेक्स है ना, इसने अलग अलग तरफ बॉन्ड बना रखे हैं। कहाँ पर है? 2 पर है, और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे इधर Cl है, इधर Cl है, इधर Cl है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 1 1। 3 बार 1 है, 3 बार Cl है, तो ट्राई क्लोरो। और इस चेन में कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, ट्राई क्लोरो मिथाइल। अब आ जाओ इस चेन पे, इसमें 1 पे 3 बार Cl है, 2 पे 1 बार Cl है, 3 पे 3 बार Cl है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 1 1 2 3 3 3, है ना, 7 है, तो हेप्टा। और Cl को क्या बोल देंगे? क्लोरो। और चेन में कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपेन, हेप्टा क्लोरो प्रोपेन। उसके बाद तो सिंपल है यार, ये है जैसे। अब इसमें हम कहाँ से चलेंगे? इसमें हम लेफ़्ट से चलेंगे, 1 2 3 4, है ना। अब आप नोटिस करो तो 2 पर Br लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2। Br को हम लोग बोल देंगे ब्रोमो। और चेन में कितने कार्बन है? चेन में है हमारे पास 4 कार्बन है गैस, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और इसका 1 2 3, 1 पे Br है, 3 पे Br है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 3। 2 बार Br को क्या बोल देंगे? डाई ब्रोमो। और बेंजीन है 1 3 ड्राई ब्रोमो बेंजीन, है ना। अच्छा, इनका एक अलग नाम भी होता है, ऑर्थो मेटा पैरा वाला भी कुछ इसका नाम होगा, वो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि ऑर्थो मेटा पैरा में से इसका नाम क्या होगा। उसके बाद इधर आ जाओ, इसमें ये चेन हो जाएगी, है ना, नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 पे Cl है, 3 पे Cl को क्या बोल देंगे? 3 क्लोरो। चेन में कितने कार्बन है? 3, तो प्रोप। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, प्रोप 1 इन, इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया इसके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनता है, और मुझे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ पेंटेन विल गिव 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड ऑन फोटो क्लोरिनेशन। मैं आपको अगले पेज पे लेके जाता हूँ, इसको दिखा देता हूँ। ये है, अरे भाई मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता था। देखिए, आपको बोला गया 3। अब आप ये देखो 3 में क्या होगा कि 3 अलग अलग कार्बन देखने हैं कि हाँ यार ये अलग कार्बन है, ये अलग कार्बन है, ये अलग कार्बन है। जैसे कि अगर मैं इसकी क्लोरिनेशन करूँगा ना, तो यहाँ पर तीनों जो कार्बन है या ये जो 12 के 12 हाइड्रोजन वो इक्विवेलेंट है। इसमें हम कुछ भी बना लें ना, हर एक का नाम सेम आएगा। यहाँ पर आ जाएगा जैसे CH3 C CH3 CH2 Cl CH3, यहाँ पर आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा। बट अगर आप इसमें देखो, जैसे कि ये है CH3 CH2 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 CH3, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी विद Cl2 एंड HNO, तो यहाँ लग सकता है क्लोरीन, यहाँ लग सकता है क्लोरीन, यहाँ लग सकता है क्लोरीन, यहाँ नहीं लग सकता, इधर इधर नहीं लगेगा, क्योंकि वो फिर वो सेम नाम देगा। ठीक है ना। तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे, CH3 CH2 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 Cl, है ना। इधर लग सकता है CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3, इधर CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3। ठीक है ना। तो एक का नाम है 1 क्लोरोपेंटेन, एक का नाम है 2 क्लोरोपेंटेन, एक का नाम है 3 क्लोरोपेंटेन। तो आपको इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। नेक्स्ट है भाई साहब कन्वर्जन। इस चैप्टर के कन्वर्जन बहुत ईजी हैं। अगर आपने सारी रिएक्शंस को और सारी जो नॉर्मल सी रिएक्शन वन शॉट भी अच्छे से देख लिया ना, तो आप सारे के सारे कन्वर्जन्स बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना। चलो, अब जैसे कि सबसे पहला है ब्यूट 1 इन से 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। क्या करना है आप लोगों ने? ब्यूट 1 इन से 1 आयोडोब्यूटेन आप लोगों को बनाना है। तो कैसे बनाइएगा? पहली तो बात ये समझो कि यार 1 पे है, 1 पे और एक अल्कीन है, अल्कीन से आप लोग अल्केन बनाने वाले हो, कुछ हैलोजन लगाने वाले हो, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव मतलब एडिशन होगा, और एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्यों होगा?
क्योंकि 1 है, टर्मिनल पोजीशन पे लगाने के लिए हमें एंटी मार्कोनिकोव लगाना पड़ता है। और हमारे पास डायरेक्ट आयोडीन बनाने के तरीके नहीं होते, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, आप लोग इसमें क्या जोड़ दोगे, आप लोग इसमें जोड़ दोगे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो आप क्या नोटिस करोगे, ये H पॉजिटिव है, ये Br नेगेटिव है, नेगेटिव विल गोज टू हायर, है ना, वो इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, इधर है ना, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH, इधर आ जाएगा H, तो ये CH2 और ये हो जाएगा CH2 Br। अब आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो विद NaI, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ये एक बड़ी फेमस नेम रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके लिए, ये जो Br है, ये जो I है, एक दूसरे की जगह पर चले जाएंगे, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, इस Br की जगह पर आ गया I और प्लस में आपका बन गया है NaBr, और वन आपका बनाया बुटेन रेडी है, बन के तैयार है। अगला है गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग, थायोनिल क्लोराइड मेथड इज प्रिफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। जो थायोनिल क्लोराइड है उस मेथड को प्रिपेयर बेस्ट माना जाता है। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। जैसे कि आपके पास क्या है, ROH है, ROH की रिएक्शन आप लोग किसके साथ करवा दोगे, विद SOCl2। तो आप लोग नोटिस करोगे कि इधर SOCl है, तो Cl इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा RCl, और उधर से इधर क्या आएगा OH, तो ये आपस में जोड़ेंगे, एक तो आपका बन जाएगा HCl और एक आपका बन जाएगा SO2। अब सीन ये होता है कि हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, और ये अपने आप ही चले जाएंगे, है ना। कितना अच्छा है, जो हमें नहीं चाहिए वो अपने आप चले जाए। एक्चुअली ये जो साइड प्रोडक्ट होते हैं ना, ये इजीली इवेपोरेबल होते हैं, ये गैसेस प्रोडक्ट होते हैं, बहुत जल्दी इवेपोरेट होके उड़ान भर जाते हैं। तो आई थिंक यही इसमें लिखा भी गया है, नोटिस कीजिएगा। थायोनिल क्लोराइड इज प्रिफर्ड बिकॉज इन दिस reaction alkyl halide is formed along with gaseous SO2 and HCl. These two gaseous products are escapable, hence the reaction gives pure alkyl halide. Pure alkyl halide हमें मिलेगा और बाकी उड़ान भर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 आयोडोब्यूटेन किसे कहेंगे, जैसे अच्छा मैं हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा, ये आप लोग खुद लगा लेना। 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन, तो ये कैसे हो जाएगा, कार्बन 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 कार्बन, इधर I, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा दूंगा, विद NaI। तो इस Cl की जगह पर कौन चला जाएगा, I, और उधर क्या हो जाएगा प्लस में NaCl। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कन्वर्ट प्रोपेन टू 1 आयोडोप्रोपेन। तो अगर नोट्स बना रहे हो ना तो लिखो, आपने एक ही क्वेश्चन 2 बार देख लिया है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, तो मतलब प्रोपेन से 1 आयोडो आ सकता है। इस तरह से हम बहुत और भी इंपॉर्टेंट निकालेंगे, हर एक चैप्टर में से ना 10-15 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। लिख देना और मुझे टैग कर देना इंस्टाग्राम पे कि सर हमने आपकी वीडियो में से नोट्स बनाए थे। अब एक क्वेश्चन का हमें आइडिया हो गया यहाँ से, इसको लिखो, प्रोपेन से 1 आयोडोप्रोपेन। आगे बढ़ो, चलो ठीक है, ये हो जाएगा, मैंने अभी कराया था। प्रोपेन से पहले 1 आयोडो पे बनाना है, तो एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग HBr लगाएंगे और फिर फिंकलस्टीन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद Br2 UV लाइट है, तो Br2 रिएक्ट करेगा भाई, और यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, इधर होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाने वाली है। तो देखिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या हो जाएगा, जैसे कि ये है, इधर आएगा NO2। बाकी बेंजीन को ज़्यादा बनाने का अच्छा तरीका यही है कि आप अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाओ, रिंग भी लगा सकते हैं, वो फॉर टाइम सेविंग होता है। बाकी आप ज़्यादा अच्छा तरीका इसको प्रेफर करना अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो Br है वो अटैक कर देगा इधर, ठीक है, ये हो जाएगा CH Br और ये आ जाएगा CH3। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा, मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिकोव रूल से भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना। तो मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकोव रूल का शॉर्टकट बताया था मैंने तुम्हें, नथु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर। तो जो इसका
नेगेटिव पोर्शन है वो अप्रोच करेगा लोअर को, है ना, और जिसका पॉजिटिव पोर्शन है वो अप्रोच करेगा हाइयर को। तो ये क्या हो जाएगा CH3, ये CH, है ना, इधर क्या आ जाएगा H2, तो ये CH3 और इधर CH3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा Br। क्या आ जाएगा Br आ जाएगा। नेक्स्ट है अ हाइड्रोकार्बन C5H12 गिव ओनली वन मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट। C5H12 से सिर्फ एक मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनना चाहिए। वो तब हो सकता है अगर सारे कार्बन एक जैसे हों, इक्विवेलेंट पोजीशन पे हों, सारे हाइड्रोजन भी हों। और मैंने सबसे पहला आई थिंक, पहला तो नहीं था, मतलब दूसरा तीसरा क्वेश्चन था कुछ ऐसा ही, जिसमें हमने किया था कि भाई देखो ये है, ये CH3 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 CH3, अगर आप इसकी मोनोक्लोरिनेशन करोगे कहीं भी लगा लो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ये होने वाला था। 3 का हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का एक सिंपल सा ट्रेंड होता है। क्या ट्रेंड होता है बॉइलिंग पॉइंट का? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। और भी कंसेप्ट आते हैं बट वो इस चैप्टर में नहीं आते। और चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत फर्क पड़ता है, बट इसमें इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मास बनेगा ना वो इसका बनेगा, और सिंस सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास इसका बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा बनेगा। और सबसे कम मास बनेगा इसका, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम, तो इसका क्या होगा भाई हाईएस्ट होगा, और इसका क्या होगा भाई लोएस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा। मुझे बहुत लगता है यार ये क्वेश्चन आ सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी से ना। और मैं एक और बात सच बोल देता हूँ, तुम पेपर में बैठे होंगे और तुम बोल रहे होंगे कि यार सर ने बोला था ये आ सकता है, बट क्योंकि मैं तो सर को सीरियस लेता नहीं तो मैंने उसको नहीं किया। आ सकता है ये। तो देखिए जो पैरा आइसोमर्स होते हैं, पैरा आइसोमर में पैरा डाइहेलोअरीन बना देता हूँ, जैसे कि ये है, ठीक है, ऑर्थो ये है, ठीक है, और मेटा ये है। तो क्या होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि पैरा ना एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो इसकी पैकिंग बहुत अच्छे से होती है, तो इसकी क्रिस्टल लैटिस बहुत अच्छे से बनती है, दैट्स वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। यही बातें लिखी गई हैं। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स बिकॉज इट इज़ मोर सिमेट्रिकल एंड पैकिंग इज बेटर इन सॉलिड फॉर्म। ज़्यादा सिमेट्रिकल है ना, आप देखो ना बॉन्ड बिल्कुल आमने सामने लगे हुए हैं, सिमेट्रिकल है। अब ये तो आधे टेढ़े लगे हुए हैं। अच्छा ये अब ना फिर एक आधा बच्चा बोलेगा कि सर आपने क्या बना दिया, मतलब मेरे से जल्दबाजी में हो जाती हैं थोड़ी बहुत गलतियाँ, बट दिमाग में मेरे मेटा ही समझ ही था, ये मेटा हो गया। क्लियर है? अच्छा, तो ज़्यादा अच्छे पैकिंग होगी सॉलिड फॉर्म में तो ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी देन ऑर्थो एंड मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। अब इस क्वेश्चन को देखो 2013 में, 15 में, 17 में एनसीईआरटी का है, इज्जत अपने आप बन जाती है। एल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हैं, और हमने ना सॉल्यूशन चैप्टर में एक पॉइंट किया था कि अगर कोई सब्सटेंस पोलर है ना भाई तो वो पोलर में घुलेगा, बट ये तो नहीं घुलते, ये तो बदतमीजी कर गए। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पानी में घुलने के लिए एक और चीज़ करनी पड़ती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं बिकॉज दे आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन हमारे पास ये होता है ना, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड हमारे पास ये है। म्यू होता है डाइपोल मोमेंट। अरे भाई म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। अब देखिए चार्ज तो दोनों का सेम होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है। अब डिफरेंस आ रहा होगा डी से, डी डिस्टेंस से। अब देखिए सीन क्या बनता है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है ना, यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ना पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता है। और आपको पता होगा अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है डबल बॉन्ड, उससे छोटा होता है ट्रिपल बॉन्ड। एज बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती चलती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है।
यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड है तो डिस्टेंस कम होगा, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट भी कम हो जाएगी। क्लियर है। अब लिखा गया है, थोड़ा बुकिश लैंग्वेज की तरफ चलते हैं, समझा दिया है मैंने आप लोगों को। इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन, कार्बन टू विच क्लोरीन इज अटैच्ड इज sp2 हाइब्रिड and is more electronegative than the corresponding carbon in cyclohexyl chloride which is sp3. So net dipole moment is lower in chlorobenzene. समझ रहे हो कि भाई देखो अब दोनों में ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज़्यादा होना चाहिए। पहला रीजन तो इसने ये बोला है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो कार्बन क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो गया। नहीं समझ में आई बात। यहाँ पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आपको मैंने बेसिक में बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है जब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ता है। तो यहाँ से हम लोग किस बात पे चले हैं कि भाई क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो इसका चार्ज भी कम हो जाएगा। बाकी मेन पॉइंट जो है, जो आप लिख के भी आ सकते हो, लिख के आओगे भी पेपर में, क्या होता है, इन क्लोरोबेंजीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैज सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो इट्स बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर, hence dipole moment of chlorobenzene is smaller than cyclohexyl chloride which is larger in carbon chlorine bond. Next question है, give reason n-butyl bromide has higher boiling point than tertiary butyl bromide. n-butyl bromide किसे कहते हैं? n-butyl bromide ये कार्बन की चेन है और यहाँ पर Br लगा हुआ है, इट इज़ n-butyl bromide। और tertiary butyl bromide किसे कहते हैं? ये है tertiary butyl bromide। अब इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? इसका। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मॉलिक्यूलर मास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द ब्रांचिंग। अब इसका ज़्यादा और बढ़िया रीज़न आप लोग क्या बता सकते हो? देखिए ये सरफेस एरिया बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वैंडरवॉल फोर्सेस, वैंडरवॉल फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है, वैंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीजेज with increase in surface area। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है मैग्नीट्यूड ऑफ वैंडरवॉल फोर्सेज भी बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है तो इसका वैंडरवॉल फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, दैट्स वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, अगर आप इसका सरफेस एरिया देखोगे तो वो कम बन रहा है, तो इसका वैंडरवॉल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कम होगा, अट्रैक्शन कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा ये लिखा गया है n-butyl bromide, वेरी शानदार। n-butyl bromide being a straight chain molecule have strong intermolecular forces where tertiary butyl bromide being a branch chain molecule have weaker intermolecular due to smaller surface area, hence boiling point of n-butyl bromide is higher than that of tertiary butyl bromide। अगला क्वेश्चन है, अच्छा कुछ क्वेश्चन ये आपके लिए हैं। अब देखो इस चैप्टर की जो जान बस्ती है ना, जान बस्ती है वो बस्ती है SN1 में, SN2 में। 101% गारंटेड मैं बोल रहा हूँ कि आएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है। और एक है जो दोनों ये पैटर्न फॉलो करते हैं, RF से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, RCl से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, RBr से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, RI। ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि ये क्लोरोबेंजीन है, ये बेंजाइल क्लोराइड है, ये क्लोरोबेंजीन नहीं है, ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, ये क्लोरोबेंजीन है। तो इधर अगर मैं बात करूं तो ये SN1 है, ये SN1 नहीं, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये तो बेंजीन है। बेंजीन तो शो ही नहीं करता, ना SN1 ना SN2, इसको तो मज़ा ही नहीं आएगा। इसके साथ तो बहुत पंगे लेने पड़ते हैं तब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो ये लिस्ट है, तो ये यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। अब कंपटीशन है इन दोनों में से, तो हमसे पूछा गया है SN2 का ऑर्डर ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि 2 वाला जो प्राइमरी है, और फिर इसके बाद 1 आ जाएगा, ये ऑर्डर रहेगा। अच्छा, इन दी फॉलोइंग रिएक्शन साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड है ये, इसके साथ आपने Mg लगाया है, ये आप अगले चैप्टर में देखोगे। वैसे आप इसकी रिएक्शन जब आप Mg के साथ कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर बन जाएगा MgBr, इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर आपने इसकी रिएक्शन की H2O के साथ। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं ना उनको एनहाइड्रस कंडीशन में बनाना चाहिए।
अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि काहे, क्यों? उसका रीज़न है ये कि जब आप इसके पानी के साथ रिएक्ट करते हो ना तो यहाँ पर H आ जाता है और इधर OH आ जाता है। इस बॉन्ड का ब्रेकअप करवा दो, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, ब्रेकअप बहुत अच्छे से करवाते हैं। ठीक है, ये और ये MgBrOH, समझ रहे हो? ये अलग अलग हो गए। अब ये हमारे पास क्या बन गया, इधर H है तो ये हमारे पास बन चुका है हाइड्रोकार्बन। आगे बढ़ते हैं। इनैंशियोमर्स डिफर्स ओनली, इनैंशियोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स को कहते हैं जिनकी ना मिरर इमेज डिफरेंट होती है। तो ऑप्टिकल आइसोमर अगर आपने पढ़ा है, बेसिक में करवाया है ये, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम होती हैं, सिर्फ इनका बिहेव टुवार्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो अलग होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। वो क्या कर सकते हैं, रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अगला क्वेश्चन है, ओके, रीजन असर्शन भी आएंगे। क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बात सत्य है, मैंने अभी बताई है कि हैलोअरिन जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ रिएक्शन शो नहीं करते। नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीजेज इट्स रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, पहला पॉइंट सही है, पॉइंट दूसरा भी सही है, बट इन दोनों का आपस में लिंक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका लिंक बनाना था तो आप ये लिखते कि क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है ड्यू टू रेजोनेंस। अब दूसरा पॉइंट सही है, लिंक नहीं है, और जब दोनों पॉइंट सही हो और लिंक ना हो तो हम लोग क्या यूज किया करते हैं, बी। रेशमाइजेशन अक्कर्स इन, रेशमाइजेशन किस में देखने को मिलती है बेटा, SN1 में। द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू एन अल्कोहल बाय एक्वस NaOH इज क्लासिफाइड एज, आपके पास एक अल्कोहल अल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ कराओगे और आप लोग उसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन किसका पार्ट है, ये रिएक्शन पार्ट होती है, एग्जाम्पल है ये किसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इफ एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं भैया, रेशमाइजेशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला जो एस्पेक्ट है ना उसका। और अगर आपको SN2 का स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला एस्पेक्ट बताना है तो उसमें होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, कन्फिग्रेशन उल्टी हो जाए, और इसमें दोनों तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। SN1 में बता देता हूँ, SN1 में क्या बनता है बेटा, SN1 में कन्फिग्रेशन का रेशमाइजेशन होता है, ठीक है ना, और SN2 में कन्फिग्रेशन का इन्वर्जन होता है, ठीक है ना। अगला है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड, उसको क्या बोलते हैं भैया, पोलैरीमीटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-bromoपेंटेन रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH। अच्छा एग्जांपल है, 2-bromoपेंटेन है, पेंटेन किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। आपने 2 पे ब्रोमो लगाना है ना, बॉन्ड पूरे कर दो, इधर आएगा CH3 CH CH2 CH3 CH3, इधर ये CH2 है, आपने इसकी रिएक्शन करवा दी है विद एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH किसको प्रेफर करता है ना, अल्कोहलिक KOH प्रेफर करता है बीटा एलिमिनेशन को, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन को। तो जैसे कि ये अल्फा है, इससे कमिंग पोजीशन बीटा है, ये बीटा है, तो ये दोनों पोजीशन से Br जो है H को हटा सकता है। तो एक बार तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH, इधर से Br चला गया और उधर से H, तो हो जाएगा CH और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद ये ऐसे भी हो सकता था, ठीक है ना, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, इधर हो जाएगा CH3। अब समझने वाली बात क्या है, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, सिंपल बता रहा हूँ, मेजर प्रोडक्ट होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड, जिसके साथ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होता है, या फिर मैंने लिखा हुआ है लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन के पास लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो 2 हाइड्रोजन है, तो ये प्रोडक्ट आपका
मेजर हो जाएगा और ये प्रोडक्ट आपका माइनर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन यूज ऑफ आयोडोफोम। आयोडोफोम या फिर क्लोरोफोम वगैरह जो होते हैं ये एनेस्थेटिक होते हैं, ये ना मतलब बेहोश करने के लिए, पुरानी फिल्मों में हीरोइन को किडनैप करते थे ना, वो वाला है। ठीक है। बाकी आयोडोफोम का यूज़ किया जाता है एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं? जो कीटाणुओं को मारने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए यूज़ करते हैं इनको, और इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई किया जाता है। एक ना डिसइंफेक्टेंट वर्ड होता है, जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट उन्होंने सुना होगा। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए यूज़ करते हैं, बट उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि फर्श है, फ्लोर को साफ करने के लिए, उसके कीटाणु, उस पर जो कीटाणु वगैरह पैदा होंगे उनको मारने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। हमारी बॉडी पे हम एंटीसेप्टिक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन एनिसोल इज ट्रीटेड विद। अगेन ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, ठीक है ना। एनिसोल किसे कहते हैं? जब बेंजीन के ऊपर लगा हो OCH3। कमेंट सेक्शन में इसका एक दूसरा नाम भी होता है, एनिसोल का दूसरा नाम होता है, वो बताना। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने HI के साथ करा दी, तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि ऐसे टूटेगा। ठीक है, इसके साथ जाएगा O के साथ H और CH3 के साथ I चला जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, आउट ऑफ ये है साइक्लोहेक्साइल मिथाइल क्लोराइड है और ये है बेंजाइल क्लोराइड, इनमें से कौन SN1 की तरफ पूछा गया है? देखिए SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें बताया कि टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, बट एलाइल और बेंजाइल भी बहुत अच्छे से, हैलोवेरिन्स नहीं बोल रहा हूँ, बेंजाइल बोल रहा हूँ। बेंजाइल से मतलब ना जब डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन लगा हो, ये भी SN1 को शो करते हैं। तो यहाँ पर ये शो करेगा SN1। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये क्यों शो करेगा? अगर आपने वन शॉट अच्छे से देखा तो उसमें मैंने बताई है कि एलाइल और बेंजाइल जो होते हैं उनका कार्बोकटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। मेन फंडा होता है कि कार्बोकटाइन स्टेबल होना चाहिए किसी भी तरह से, तो इनका कार्बोकटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। दैट्स वाई वो बहुत अच्छे से SN1 रिएक्शन को शो करेगा, चाहे आपका एलाइल हो जाए चाहे आपका बेंजाइल हो जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly by SN2? अब SN2 के लिए देखो यार, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है आई थिंक सेकेंडरी, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है टर्सरी। तो बताओ कौन अच्छे से रिएक्ट करेगा? ऑब्वियसली SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ठीक है ना, तो ये अच्छे से रिएक्ट करेगा। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ये वाला would undergo SN2 reaction faster than compared to tertiary alkyl halide। क्योंकि अब SN2 में क्या मैटर करता है? लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए, स्टीरिक हिंड्रेंस लेस होनी चाहिए, तो इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस लेस है। SN1 में क्या होना चाहिए? कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड विच वन गेट इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस NaOH एंड Y। देखो यार ऐसा है, क्लोरोबेंजीन किसे कहते हैं? जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, क्लोरोबेंजीन कहा जाता है जब बेंजीन के ऊपर Cl लगा हो। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने एक्वस NaOH के साथ करा दी, तो आपको बड़ी खुशी होगी जानकर कि ये रिएक्शन ही नहीं होगी। क्लोरोबेंजीन सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं करता है, बहुत खास कंडीशन बनानी पड़ती हैं तब वो रिएक्ट करता है। और बेंजाइल क्लोराइड मैंने बोला है कि बढ़िया से शो कर देगा। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन आपने जब एक्वस NaOH के साथ कराई तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजीन CH2OH। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, आउट ऑफ CH3 CH3 CH2 Cl एंड CH3 SN1 रिएक्शन एंड Y। SN1 रिएक्शन की तरफ पूछा गया है और क्यों? तो देखिए ये क्या है, ये हमारे पास है सेकेंडरी नहीं है, ये प्राइमरी है। हम लोग उस कार्बन को देखते हैं जो हैलोजन से जुड़ा हो। ये कार्बन हमारा हैलोजन से जुड़ा है, ये एक तरफ कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी है। और ये जो कार्बन है अगर आप इसको देखो तो ये क्या है हमारे पास? ये सेकेंडरी है। विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन एंड Y? बताओ। SN1 में तो हम क्या देखते हैं? कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी, और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर करता है टर्सरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। The SN1 reaction proceeds through carbocation formation
दस द कंपाउंड विच फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल। तो भाई सब ये वाला है ना। अगला है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ कंपाउंड C4H9Br विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1। अच्छा मैं दोनों के लिए बता देता हूँ कि SN1 की तरफ मोर रिएक्टिव कौन होगा। इधर मैं बता देता हूँ SN1 की तरफ, SN1 की तरफ ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। SN1 में क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैटर करती है तो हम ये देखते हैं कि टर्सरी कार्बोकेटाइन बना दें इधर CH3 CH3 CH3। और अगला मैं पूछ लेता हूँ SN2 की तरफ, जैसे कि ये है CH3 CH2 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 Br, ठीक है ना। ये प्राइमरी है, ये टर्सरी है। अगला क्वेश्चन है विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर एंड वाई। SN2 में आपको पता है कि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करती है, तो ये तो टर्सरी है, तो ये तो हाँ ठीक है, ये तो टर्सरी है, ये प्राइमरी है। तो बताओ अब यार, इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना, बार बार एक ही बात तो कर रहे हैं हम लोग, कौन ज़्यादा रिएक्शन शो करेगा। SN2 में प्राइमरी अच्छे से जाते हैं। CH3 CH2 Br would undergo SN2 reaction faster due to the formation of less steric hindrance transition state। अच्छा अगला क्वेश्चन है विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। अब इन दोनों में से बताओ, ये प्राइमरी है, ये टर्सरी है, तो भाई ऑब्वियसली ये भैया है ना CH3 CH3 Br will undergo SN1 reaction faster due to the formation of stable कार्बोकेटाइन। अगला है विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। अच्छा यहाँ पर ना दोनों ही प्राइमरी हैं। अब दोनों एक जैसे तो हम यहाँ पर लिविंग ग्रुप देखेंगे कि लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है, तो यहाँ पर I वाला लिविंग ग्रुप अच्छा है। I नेगेटिव इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन Br नेगेटिव। Thus CH3 CH2I undergo SN2 reaction faster than CH3 CH2 Br। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दी कायरल मॉलिक्यूल इन दी फॉलोइंग पेयर। कायरल किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन के हर एक बॉन्ड जो है अलग अलग से हों। तो जैसे कि मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। CH इसको लिख सकता हूँ मैं C2H5, ये कार्बन Cl इधर है, CH3 इधर है हाइड्रोजन। और अगर मैं इधर बात करूँ Cl है, CH2 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 CH3, ठीक है ना। तो कायरल है दिस वन। कायरल किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ पूरे कर रखे हों, जैसे कि इधर हाइड्रोजन है, इधर Cl है, इधर CH3 है, इधर C2H5 है। अगला क्वेश्चन है विच हैलोजन कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट SN2 फास्टर। तो SN2 फास्टर देखोगे आप लोग भाई, तो पहली बात तो दोनों प्राइमरी हैं, दोनों प्राइमरी है तो लिविंग ग्रुप ये अच्छा है। अगली बात एक प्राइमरी है एक टर्सरी है, तो SN2 के लिए तो प्राइमरी अच्छा है ना। अगले क्वेश्चन व्हाट हैपन्स व्हेन CH3CN Br इज ट्रीटेड विद KCN। मैं आपको बता देता हूँ CH3 Br को जब आप KCN के साथ ट्रीट करोगे तो KCN यहाँ पर क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। CH3 इधर आ जाएगा CN, और अगर मैं AgCN के साथ कराता हूँ तो ये हो जाएगा NC, है ना। तो फंडा है ये कि सर एक तरफ आप CN से अटैक करवा रहे हो, एक तरफ CN से NC से। ऐसा क्या होता है कि जो ये CN होता है ना, ये एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, C की तरफ से भी N की तरफ से भी। अब मैंने इसका शॉर्टकट याद रखो, अजी नहीं, जो सिल्वर होता है उसमें नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है, ठीक है। बाकी फंडा ये होता है कि KCN में ये जो होता है ये प्रॉपर आयनिक बॉन्ड होता है, तो कार्बन डोनेट कर देता है अपने लोन पेयर, जुड़ जाएगा। इधर क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है Ag का और कार्बन का, तो नाइट्रोजन को डोनेट करने पड़ते हैं, ये रीजन होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड किसे कहते हैं हम लोग, C2H5Cl को आप लोगों ने एक्वस KOH, रिपीट कर रहा हूँ एक्वस है, एल्कोहलिक होता तो बीटा एलिमिनेशन होती, एक्वस था तो जाने दिया, एल्कोहलिक होता तो अब तक बीटा एलिमिनेशन कर दिए होते, ठीक है ना। कर लेते हैं थोड़ी बहुत हम भी राइमिंग। तो इधर आ जाएगा C2H5 और इस Cl की जगह पर आ जाएगा OH, तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा वाई इज प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ऑल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सबसे पहली बात समझो, अगर ये प्लस होता या माइनस होता
मतलब ये डी या फिर एल फॉर्म होती है। डी और एल फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं, वो बेसिक में बहुत अच्छे से समझाया है, तभी बोलता हूँ बार बार बेसिक देख लो देख लो देख लो, ठीक है। अगर डी होता, एल होता, या सिर्फ प्लस होता या फिर माइनस होता तो ऑप्टिकली एक्टिव होता, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता। बट प्लस माइनस है, ये रेसमिक मिक्सचर है, ठीक है ना, इसमें दोनों फॉर्म है, तो दोनों फॉर्म को एंड में नेट रोटेशन जीरो हो जाती है, दैट्स वाई प्लस माइनस बिटवीन टू होल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज द टू एनेंशियोमेरिक फॉर्म आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, क्योंकि दोनों एनेंशियोमेरिक फॉर्म जो है इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है ना, ये प्लस ये माइनस, तो ओवरऑल रिजल्ट एंड में जीरो हो जाता है, देयरफॉर इट डजंट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगला है क्वेश्चन, विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर विल अंडरगो SN1 फास्टर। NCERT का है बिरादर, ये सेकेंडरी है ये टर्सरी है, तो ऑब्वियसली SN1 के लिए तो ये अच्छा है, और Y तो आपको पता ही होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। हाउ मेनी मिथाइल ब्रोमाइड बी, हाउ में मैनी नहीं में मिथाइल ब्रोमाइड बी प्रेफरेंशियली कन्वर्टेड टू मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल ब्रोमाइड किसे कहते हैं, CH3Br। आइसोसाइनाइड बनाना है तो इसकी रिएक्शन आप करा दो AgCN के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3NC। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड एजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैंने बताया था। ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्केन, है ना, ये RMgX है, अगर ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो आप क्या देखोगे, देखिए ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है RMgX, इसकी रिएक्शन जब आप पानी के साथ करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, इधर H इधर OH, तो ये बन जाएगा RH और ये बन जाएगा MgXOH। अगला क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग करना है। अब SN1 के अकॉर्डिंग करना है तो सबसे पहले आप कार्बोकेटाइन बनाओगे और फिर उस पर क्या करोगे, सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, CBr CH3 CH3 CH3, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी विद एक्वस NaOH। तो एक्वस NaOH के साथ तो बाद में रिएक्शन कराओगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाओगे। कार्बोकेटाइन एक स्लो स्टेप होता है, ये सर ये स्लो स्टेप क्यों होता है, क्योंकि देख एक स्टेबल है, न्यूट्रल स्पीसीज से आप लोग आयनिक बना रहे हो, आयनिक हमेशा कम स्टेबल होते हैं, दैट्स वाई एक स्लो स्टेप होता है। तो यहाँ पर Br नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कार्बन में पॉजिटिव और इधर CH3 CH3 CH3। अगले केस में क्या हो जाएगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर OH नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर जैसे ये है C, इधर CH3 इधर CH3 इधर CH3, तो अटैक दो तरफ से पॉसिबल है क्योंकि रेशमाइजेशन होगी ना, तो जैसे कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, NaOH में से OH नेगेटिव है, जैसे फ्रंट अटैक कर देते हैं, फ्रंट अटैक, और एक बार OH नेगेटिव से बैक अटैक कर देते हैं, तो ये CH3 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 इधर आ जाएगा OH, बैक साइड से अटैक कर देते हैं CH3 इधर पॉजिटिव चार्ज है, CH3 CH3 बैक साइड से अटैक हो जाएगा, ये आपका OH हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन CH3Cl। रेजोनेंस की वजह से होता है इसमें, है ना, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। इन हैलोबेंजीन कार्बन हैलोजन बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, बना के दिखाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ये है जैसे कि ये चल रहा है ना, ये क्लोरोबेंजीन है, इधर इसके पास लोन पेयर है, तो ये आगे चलेगा और ये ऐसे आगे, तो क्या हो जाता है, नोटिस करो यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, और ये इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, बाकी एज इट इज़ रहेगा। फिर आगे क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड आगे चलेगा और ये इससे आगे जाने वाला है, देखा होगा। अच्छा यहाँ पर देख लो, ये डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने लग जाता है स्टार्टिंग में ही। फिर इसके बाद क्या होगा, नोटिस करो, डबल बॉन्ड Cl, इधर है पॉजिटिव चार्ज, फिर इधर डबल बॉन्ड और ये इधर इस पर नेगेटिव चार्ज है।
फिर आगे चलेंगे, कंजुगेशन होती हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, ये सब कंजुगेशन होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मजबूर हो जाते हैं चलने पे। तो इधर भी मजबूर हुए हैं, ये इधर आ गए और इसको इधर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा डबल बॉन्ड Cl, पॉजिटिव चार्ज है इधर, ये ऐसे, ठीक है। और फिर आगे चलेंगे, ये प्रॉपर रेजोनेंस मैंने करके दिखा दी है, इधर है Cl। अगला है SN1 reactions are accompanied by racemization in optical active alkyl halide. In SN1 reaction carbocation intermediate is formed which is planar molecule। planar समझते हो ना, तो समझते ही होंगे, कुछ इस तरह से होता है वो, कुछ इस तरह से। So incoming nucleophile can attack from either side and an equimolar mixture of two components are formed and resulting mixture is ऑप्टिकली एक्टिव। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं SN2 की बात करता हूँ तो उसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहता है और न्यूक्लियो ग्रुप जोड़ा होता है पहले, इसमें ग्रुप हट जाता है, तो इसमें ना दोनों साइड अवेलेबल हैं, फ्रंट भी और बैक भी, दैट्स वाई। और उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ ये बैक साइड से अटैक पॉसिबल है SN2 में, दैट्स वाई उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। अच्छा, बड़ी देर से वेट कर रहे थे, कब आओगे कब तुम सा, सर कानों से खून आ गया, गाना बंद करो। मतलब इस क्वेश्चन को देख के मुझे आया कि यार कन्वर्जन कब आएंगे, SN1 SN2 कर करके थक गया था मैं। क्लोरोबेंजीन है, इधर आपके पास 2Na आएगा, इधर अगेन क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, बोलिए, ये बाहर निकल जाएगा 2NaCl, और ये दो बेंजीन आपस में जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा बाइफिनाइल, ठीक है ना। और ट्राइथर की प्रेजेंस में होते हैं, और ये एक बड़ी फेमस रिएक्शन है, बहुत फेमस। बता देना कमेंट सेक्शन में कौन सी रिएक्शन है। अगला कन्वर्जन है ये, 2-ब्रोमोब्यूटेन, कार्बन 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 कार्बन, इधर Br है, इधर आएगा CH3 CH CH2 CH3, है ना। यहाँ पर हम लोग लेंगे अल्कोहलिक के एवज, तो ये जाएगा, और मोर सब्सटीट्यूटेड, जिसकी बैक ज़्यादा अच्छी है ना उसके साथ निकलना पसंद करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है ना। ये इस तरह से रेसमिक मिक्सचर जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कर चुके हैं, क्योंकि इसमें दोनों होते हैं। अभी क्या था ना, रहा 2 एनेंशियोमेरिक फॉर्म होती हैं इन इक्वल अमाउंट, और देयरफॉर इट डजंट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई इज ब्यूटेन 1-ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ब्यूटेन 2-ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखिए, इनएक्टिव और एक्टिव होने का कंसेप्ट क्या है। अगर कोई कायरल मॉलिक्यूल होता है ना तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अगर मैं ब्यूटेन 1-ऑल की बात करूँ तो CH3 CH2 CH2 CHHOH ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन, पहली जो कंडीशन है वो ये है कि वो कायरल होना चाहिए। इधर देखो तो CH, इस ब्यूटेन 2-ऑल को अगर आप बनाओगे तो वैसे हो जाएगा C2H5C, इधर CH3, इधर HOH। अगर आप इस कार्बन को देखो तो इसने अपने सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ बना रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाई। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है कि भाई क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, फिर पॉजिटिव रेजोनेंस क्यों आ रहा है, इसकी वजह से क्यों, प्लस आर की इफेक्ट की वजह से। प्लस आर इफेक्ट किसे कहते हैं समझो। प्लस आर होता है कि अगर मैं सिंपल समझाता हूँ, प्लस आर माइनस आर का सीन क्या है, शॉर्टकट क्या है, बाकी कंसेप्ट भी देखेंगे। जैसे कि इधर क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, अगर इसके पास लोन पेयर है ना तो इसको बेंजीन की तरफ अपने लोन पेयर भेजने पड़ेंगे, और ये होता है पॉजिटिव रेजोनेंस। अगर मान लो कोई ग्रुप लगा है, जैसे कि मैं ऊपर लगाता हूँ एल्डिहाइड, है ना, अगर जो ग्रुप लगा है ना उसके पास अगर लोन पेयर है,
लोन पेयर है तो उसको भेजने पड़ेंगे प्लस आर। और अगर उसने पाई बॉन्ड बना रखा है तो इसकी तरफ हमें इलेक्ट्रॉन्स भेजने पड़ेंगे, तो होता है माइनस आर। क्योंकि इसके पास लोन पेयर था तो इसने पॉजिटिव रेजोनेंस शो किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बट लोन पेयर की वजह से पॉजिटिव रेजोनेंस शो करेगा। और पॉजिटिव रेजोनेंस, रेजोनेंस मैंने समझाया था इसका, और रेजोनेंस की वजह से ये क्या होगा बेटा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका रेजोनेंस करते हो तो आप देखते हो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। नोटिस कीजिए, ये रही ऑर्थो पोजीशन, ये रही पैरा पोजीशन, ये रही ऑर्थो पोजीशन, दैट्स व्हाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या लिखोगे, क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बट ड्यू टू प्लस आर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेज एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर दोगे, SN2 की तरफ कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कमेंट सेक्शन में बता देना। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी है ना। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ SN1 एंड SN2 विच रिएक्शन अक्कर विद इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन होती है SN2 में और रेसमाइजेशन होती है SN1 में। अगला क्वेश्चन है, विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर शुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली SN1 मैकेनिज्म एंड वाई। SN1 नहीं SN2, तो दिस वन, ये SN2 की तरफ, क्योंकि ये प्राइमरी है और क्या हो जाता है प्राइमरी में, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करती है और इधर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। रेसमाइजेशन अक्कर्स इन SN1 रिएक्शन वाई, अभी बताया था कि उधर प्लेनर होता है, दोनों साइड से अटैक हो सकता है। ये ना जो वाई वाले क्वेश्चन है ना, प्लीज़ बेटा इनको भी लिख लेना। मेरी एक और बात लिख लेना, जो वाई वाले क्वेश्चन है, 5-7 वाई वाले क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से बन जाते हैं। बाकी ऑर्गेनिक के चीट नोट्स में भी दे रखे हैं मैंने, वो भी डाउनलोड कर लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चीट नोट्स बाय भारत पंचाल से। In SN1 reaction, carbocation intermediate is formed, which is planar molecule. So an incoming nucleophile can attack from either side, and an equimolar mixture of two components are formed, and resulting mixture is optically inactive. अगला है, out of CH3C CBr CH3CI which one is more reactive towards SN1। ये दोनों टर्सरी हैं। अगर दोनों प्राइमरी हो जाए, दोनों टर्सरी हो जाएं, तो उस टाइम हम लिविंग ग्रुप वाला कंसेप्ट लेके आते हैं। CH3CI इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि लिविंग ग्रुप अच्छा है, ये लिख देना। अगला है, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन आप कराओगे एक्वस NaOH के साथ, तो याद रखिए रिएक्शन नहीं होगी, नहीं होगी। अगर मैंने यहाँ पे NO2 लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, तो रिएक्शन होगी। अब क्वेश्चन आता है, सर ये रिएक्शन क्यों होगी? देखिए, जो NO2 ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं, सारे के सारे में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है। और अब ये रिएक्शन पॉसिबल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये हो सकती है, इधर आ जाएगा OH, इधर लगा रहेगा NO2, समझ रहे हो, नाइट्रो ग्रुप आ जाएंगे तो रिएक्शन हो जाएंगी। अगला है, वाई डेक्स्ट्रो एंड लिवो रोटेटरी आइसोमर ब्यूटेन 2 आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं होता है ना, जिसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा वही तो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइल होगा, तभी तो अपन को अलग अलग कर पाओगे। एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, एक का 200 है, तो 150 पे गर्म कर दो उन दोनों को, तो 200 वाला तो बॉइल हो ही नहीं पाएगा, 100 वाला बॉइल हो जाएगा, उसको अलग कर देंगे। बट जिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम ही है तो डिफिकल्ट टू सेपरेट हो जाएगा वो, लिखा भी है। डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी आइसोमर ऑफ ब्यूटेन 2 आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट सेम बॉइलिंग पॉइंट। कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फोनेशन है, तो यहाँ पर कहाँ पर लगेगा, ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा SO3H और पैरा पोजीशन पे लगेगा SO3H। अगला है, आउट ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमोमिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमोपेंटेन विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन एंड वाई। देखिए SN1 रिएक्शन को, सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन को जो प्रेफर करते हैं वो टर्सरी प्रेफर करते हैं, तो इनमें से कौन जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, ब्रोमो है और इधर 2 मिथाइल, क्योंकि टर्सरी हैलाइड और टर्सरी हैलाइड ही प्रेफर करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, Na ड्राई ईथर है, ये रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या हो जाएगा, देखिए CH3
CH3 Cl है, तो एक और मॉलिक्यूल ऐसे ही लेना पड़ेगा आपको। तो CH3 CH Cl CH3, इधर है 2Na, तो ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी बिरादर, है ना, 2NaCl बाहर। तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। कमेंट सेक्शन में इसका नाम बता देना। अब AgCN के साथ रिएक्शन है, मैंने बोला है अजी नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 CH2, इधर हो जाएगा NC, N की तरफ से जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट KOH है, इथेनॉल है, हीट किया है। KOH इथेनॉल है मतलब अल्कोहलिक KOH है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, बाकी Br जाएगा ज़्यादा बैक वाले बीटा के साथ, तो ये जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 Cl के साथ रिएक्शन कराई गई है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो बेटा यहाँ पर क्या देखोगे आप लोग, CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन वगैरह, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग वैसे होते हैं ये। तो इलेक्ट्रोफाइल इधर है CH3 पॉजिटिव, वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। एक्वस KOH है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी विद CH3COCl के साथ, तो ये पोर्शन अटैक करेगा। अच्छा, यहाँ पर लुइस एसिड लिया जाता है एनहाइड्रस AlCl3, तो COCH3 अटैक करेगा कहाँ पर, एक तो ऑर्थो पे, यहाँ पर COCH3, और एक पैरा पे, ठीक है ना। और ये जो एक्वस KOH वाली रिएक्शन है ये आपको दे रखी है, CH3CH2Cl KOH है, तो इधर क्या हो जाएगा, इस Cl की जगह पर OH बन गया। आगे बढ़ो। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर अल्कीन फॉर्म्ड बाय बीटा एलिमिनेशन ऑफ 2,2,3 ट्राईमिथाइल 2 ब्रोमोपेंटेन विद सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल। क्या है भाई ये, पेंटेन यानी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, है ना। 3 पे है ब्रोमो, और 2,2,3 बड़ा खतरनाक दे रखा भाई, ठीक है ना। बॉन्ड पूरे कर लो, CH3 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 CH आएगा, और इधर आएगा, इधर तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना। आई डोंट थिंक इधर कुछ आने वाला है। तो फिर ये अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, तो अब ऑप्शन ही क्या बचा है इसके पास, बीटा वाले हाइड्रोजन के पास। अब इसके पास तो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसी के साथ निकलेगा ये। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, सोडियम इथोक्साइड, ETON बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये Br एलिमिनेशन रिएक्शन होगी ना, ये यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा, हो जाएगा CH3 CH3। भैया बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन चाहिए ना, इस बीटा के पास हाइड्रोजन नहीं है, इधर ही है C, इधर है CH3 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, अच्छा यहाँ पर CH2 है, CH, और इधर आ जाएगा CH3, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है विच इज़ कायरल, हो जाएगा भैया कायरल वाला। आइडेंटिफाई AB बताना है इसमें क्या है, मैं इसको अगले पेज पे करना पसंद करूँगा। बाकी मेरी पसंद इतनी मैटर भी नहीं करती है, बट ज़रूरी है कि हम इसको अगले पेज पे ही करें, रिएक्शन आनी चाहिए बस। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये बन जाएगा MgBr। Na ड्राई ईथर है, तो ये है फिटिक रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, बाईफिनाइल बन जाता है।
आगे बढ़ो, देख लो, ये रहा, ये रहा। अगला है CH3 CH CH3 CH2 Br। इसकी रिएक्शन करवाई गई है NaOC2H5। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, NaOC2H5। अच्छा, इसकी रिएक्शन पहले किसके साथ करी है आप लोगों ने? विद अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH में बी एलिमिनेशन होगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 CH, और यहाँ से H निकलेगा, यहाँ पर है CH3, ये डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन की गई है विद HBr। इन रिएक्शन को एक एक करके करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी HBr में क्या करोगे, यहाँ पर मार्कोनिकोफ्रूल, और मार्कोनिकोफ्रूल क्या बोलता है? नथु लाल हलवाई, है ना। CH3 इधर CH3, मैंने एक एक रिएक्शन को एक करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। ये है CH3 CH CH2 Br CH3। आपने इसकी रिएक्शन करवाई है विद Mg एंड ड्राई ईथर, Mg एंड ड्राई ईथर, ये है ना। और आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है? Mg एंड ड्राई ईथर, तो यहाँ पर D बनेगा। D क्या बन जाएगा? Mg के साथ तो क्या बनता है? ग्रिग्नाइड, CH3 CH CH3 CH2 इधर MgBr। फिर इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवाई है विद H2O। H2O के साथ क्या हो जाएगा भाई? इधर आएगा H, इधर आएगा OH, तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH CH3 CH3, है ना। ये हमारे पास D है और ये हमारे पास E है। उसके बाद आ जाओ, ये जो है इसकी रिएक्शन आपने कराई है C2H5ONA के साथ, है ना, इथेनॉलिक सोडियम। तो क्या होगा भाई इस केस में? ये है रोना, ये विलियमसन सिंथेसिस है, और इसमें क्या होता है? मेटल लव्स नॉन मेटल हो जाता है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 CH2 और इधर O C2H5, है ना। उसके बाद भाई साहब इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी? आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी है अल्कोहलिक KOH के साथ। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इधर जब इसकी रिएक्शन ने अल्कोहलिक KOH के साथ कराई, अल्कोहलिक KOH से क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन, है ना। तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH। फिर अगले केस में आपने इसमें HBr जोड़ दिया, आप इसमें HBr जोड़ोगे। ठीक है, ये वाली रिएक्शन कर रहा हूँ HBr के साथ। तो HBr के साथ क्या होगा? यहाँ पर मार्कोनिकोफ्रूल। सर एंटी मार्कोनिकोफ क्यों नहीं? एंटी मार्कोनिकोफ के लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड भी होना चाहिए था, बट वो नहीं है। तो ये CH3 CH3 इधर Br आ जाएगा और इधर आपका आ जाएगा ये हो जाएगा CH3। फिर जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे विद Na एंड ड्राई ईथर, Na
एंड ड्राइथर, तो ये वुड्स रिएक्शन हो जाएगी और इसमें इसके 2 मॉलिक्यूल लोगे आप लोग, तो ये कुछ इस तरह से, ये Br हट जाता है और यहाँ से CH3 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 यहीं से जुड़ेगा अगले वाला CH3 CH3 CH3। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने इसका नाम भी बताना है, एक बार इसको आराम से देख लो। आई नो थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये 5 नंबर की आई होगी रिएक्शन, 5 नंबर की। ABCD वाले F तक करना था इसमें, तो इसको एक बार ध्यान से देखो क्या क्या कुछ समझ में आए बता देना, मैं कोशिश करूँगा कमेंट करके, वह तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कायरल, कायरल तो आइडेंटिफाई करना आ गया होगा, सारे अलग अलग बॉन्ड। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। क्लोरोबेंजीन किसे कहते हैं? बेंजीन Cl, इधर 2Na है, फिर मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड किसे कहते हैं? Cl CH3 ड्राइथर, तो ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर CH3, इट इज़ नोन एज टोलुइन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल विद एल्कोहलिक OH। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, तो ये है, इधर ही Br लग जाएगा, इधर ही मिथाइल लग जाएगा और इधर एल्कोहलिक OH है, ठीक है ना। तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, तो कई सारे बीटा हो गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, अब निकाल दो ना आप। Br तो जाएगा ही, बीटा वाला हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो यहाँ से ये CH3 बचा रहेगा। अगले केस में क्या हो सकता था? मान लो यहाँ से H गया है और इसका Br गया है, तो डबल बॉन्ड CH2। आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बेटा? मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के पास लीस्ट हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन नहीं है, इधर 1, तो डबल बॉन्डेड के पास 1 है, और अगर मैं इधर देखूंगा तो इधर 2 है, तो मेजर प्रोडक्ट विल बी। एक बार इस लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन टू यू, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन। राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट एक्टिव टुवार्ड्स SN2 रिएक्शन, है ना। अगला है राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकल एक्टिव, राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट एक्टिव टुवार्ड्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए 2 ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना लो, कार्बन 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 कार्बन, इधर आ जाएगा Br, ठीक है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन ब्यूटेन किसे कहते हैं? 4 कार्बन होगा। 2 पे ब्रोमो है यानी कि इधर Br लग जाएगा, और 2 पे मिथाइल है, ये हो जाएगा। अगला है 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 पे ब्रोमो यानी इधर Br लगा दोगे। हाइड्रोजन लगाना चाहो तो लगा दो, इधर आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH CH3, इधर आ जाएगा CH3 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 CH2, इधर आ जाएगा CH3 CH2 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 CH2। अब बात यह है कि इधर SN2 के लिए कौन रिएक्शन करेगा? जो प्राइमरी है, इनमें से प्राइमरी ये है, ठीक है ना। अगली बात है कि इन दोनों में से विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए जरूरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन ये है कि वो आपका कायरल होना चाहिए। अब कायरल तो इसमें ये है, ठीक है, और टुवार्ड्स बीटा एलिमिनेशन के लिए टर्सरी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये है जी हमारा सारे का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ हैलोल्केन्स एंड हैलोवरीन्स। आई होप ने आप अपने एंड तक देखा है, और देखा है तो जरूर बताना कि हाँ सर मैंने चैप्टर फिनिश किया है। थैंक यू सो मच, बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक से, उस चैप्टर से रिलेटेड आपकी हेल्प कर सकूँ मैक्सिमम। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।